Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I am Shweta and हमने इंग्लिश वोकेबलरी में 501 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है पढ़ लिया था लास्ट 15 डेज में, राइट। सो अभी हम क्या करने वाले हैं आज। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। कौन सा एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन कब कंडक्ट हुआ था? 2020 मार्च, यानी इसी साल मार्च में कंडक्ट हुआ था। आपका 2019 का पेपर था वो, राइट। वो कंडक्ट हुआ था, कितने शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था? 18 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था। 18 शिफ्ट्स में जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे ना, वो सारे के सारे जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड देखते हैं कि प्रीवियस में से कौन सा आया। अगर नहीं आता है तो कैसे करना है, वो सारा कुछ जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। एंड इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उसके जो साइड में बेल आइकन है ना, उसको भी क्लिक कर दीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आ जाता है अ शॉर्ट स्टोरी विथ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे होता है फेबल। जैसे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, राइट आंसर है यहाँ पे, राइट। फेबल हो गया। यहाँ पे फेबल जो है हमने नहीं पढ़ा था, राइट। हमने नहीं पढ़ा, 500 में इंक्लूडेड नहीं था ये वर्ड। यहाँ पे बट मैंने आपको पढ़ाया था ओडे, राइट। ओडे का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ए पोएम दैट इज़ रिटन फॉर ए स्पेशल ओकेशन, राइट। किसी के बारे में बात करने के लिए जो एक पोएम हो या गाना हो, किसी के बारे में लिखा जाता है, वो उसको बोलते हैं ओडे। जैसे कि हमने पढ़ लिया था इसको, राइट। आपको याद है क्या? यहाँ पे हम होता है रिलीजियस सॉन्ग, ओके। रिलीजियस सॉन्ग होती है। ये भी जो है हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे 2 वर्ड्स जो है हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया। इसका मतलब यहाँ पे 50% चांस बनती है। आप क्या कर सकते थे? इसको एलिमिनेट कर सकते थे, इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे। अभी ये दोनों के बीच यानी 50% अभी चांस है ये करेक्ट होने का। यहाँ पे प्रोडी का मतलब हो गया अ पीस ऑफ राइटिंग दैट कॉपी स्टाइल ऑफ समबडी। इसका मतलब हो गया कुछ राइटिंग हो या कुछ भी हो, म्यूज़िक हो, तो ये क्या होती है ना, कॉपी करना किसी का, और किसी का स्टाइल कॉपी करना, ये होती है पैरोडी, ओके। यहाँ पे देखो, ये दोनों के बीच में कभी भी हम क्या बोलते हैं, जब आपको 50% चांस होती है ना ऑप्शन मार्क करने के लिए, तो आप मार्क कर सकते हो। यानी जैसे आपने फैबल भी एक्चुअली, कभी आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते हो ना, तो उसमें ना फैबल वर्ड जो है यूज़ होती है, राइट। आपको समझ में आता था अगर आपकी रीडिंग जो है बहुत अच्छी थी, राइट। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? अ सॉन्ग सांग एट ब्यूरियल, ओके। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? डर्ज, ओके। ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो हमने प्रीवियस में पढ़ लिया। एंड सोनेट भी हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया। बैलाड भी प्रीवियस 500 में पढ़ लिया था। यहाँ पे जो है डर्ज तो है, मैंने नहीं पढ़ा है आपको। ये वर्ड जो है प्रीवियस ईयर में से नहीं आया है, समझ रहे हो ना। ये वाला 4th ऑप्शन जो है नहीं आया। बट ये जो 3 वर्ड्स है ना, अगर आप पढ़ के जाते थे क्या होता था, ये तीनों तो आपको पता है। बैलड का मतलब क्या है? पोएम होती है जो जिसमें 14 लाइन्स होते हैं, 14 लाइन्स होते हैं, राइट। एंड सोनेट का मतलब हो गया अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स। अभी बैलड का मतलब हो गया अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। यानी एक लॉन्ग पोएम है या स्टोरी है, वो जो है कि लॉन्ग है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो मोस्टली अबाउट लव ऐसा कुछ होता है। एंड हम के बारे में तो आपको पता है ना, रिलीजियस सॉन्ग है, ओके। ये तीनों जो है हमने पढ़ लिया था, राइट। आपको क्या होता है, आपको पढ़ना चाहिए। CHSL एग्ज़ाम में भी ऐसा ही रिपीट होने वाले, मैं बोल रही हूँ, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। आपको तो पता है सरप्लस होती है। ये बहुत सिंपल वर्ड है यहाँ पे, जो आपकी डेली यूज़ में हो जाती है। सरप्लस मोर देन यूज़, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ चुके हो तो आपको सरप्लस के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। एंड ये एक नॉर्मल वर्ड है, ज़्यादा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है जिसे आप समझ नहीं सको। यहाँ पे क्या है, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब हो जाता है सरप्लस, राइट। यहाँ पे सरोगेट का मतलब आपको पता है क्या? सरोगेट का मतलब हो गया सरोगेसी। इसका मतलब किसी का बेबी नहीं हो पा रहा है, यानी बच्चा, तो वो क्या करते हैं,
हायर करते हैं एक मदर को, जिससे वो अपनी बच्चे को उनकी उम्र में जो है ग्रो करते हैं, राइट। सो सरोगेसी हो गया वो, एंड सराउंडिंग्स जो आपके आसपास में होते हैं, राइट। सो यहाँ पे सरचार्ज का मतलब क्या हो गया, आप बताओ मुझे, कमेंट करके बताना एक बार। सरचार्ज आपको पता है क्या? सो यहाँ पे देखते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे फॉर समथिंग। यहाँ पे इसका मतलब ये है, यानी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है आपको पे करना पड़ रहा है उस समझ रहे हो ना, जो रियल प्राइस से भी ज़्यादा, समझ रहे हो ना, इसका मतलब हो गया ये है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे टू इंक्रीज द स्पीड, आप सारे लोगों को पता है एक्सेलरेट, ओके, सारे लोगों को पता है ना एक्सेलरेट, राइट। टू इंक्रीज द स्पीड यानी एक्टिवेट का, यहाँ पे एक्टिवेट का मतलब देखो, एक्टिवेट का मतलब है चालू कर देना उसको, राइट, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे देखते हैं क्या, एसिमिलेट का मतलब हो गया, सो यहाँ पे किसी पर्सन को ना हम अलाउ कर रहे हैं, हमारे कंट्री या कुछ हमारा ग्रुप है उसमें रहने के लिए अलाउ करते हैं ना, उसको होती है, उसका मतलब होती है एसिमिलेट, ओके। अभी एक्सेलरेट का मतलब हो गया, सो यहाँ पे एक्सेलरेट टू मेक समबडी फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, राइट। सो क्या होता है, किसी को हम बहुत एक्साइटेड एंड हैप्पी फील कराने का मतलब होती है ये, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया ना एक्सेलरेट, ये बहुत सिंपल वर्ड था, ऐसे सिंपल वर्ड्स ही पूछे जाते हैं अगर आपके प्रीवियस ईयर में से नहीं आते तो, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक भी वर्ड नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे, राइट। सो यहाँ पे देखो, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, तो उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोगैनिस्ट, राइट, प्रोटोगैनिस्ट बोलते हैं, राइट। अभी कार्टून देखते हैं सारे लोग, बचपन तो कार्टून मैं बहुत देखती थी, आप लोग भी देख चुके होते हैं। कार्टूनिस्ट का मतलब हो गया जो कार्टून्स ड्रॉ करता है, राइट। एंड अपॉर्चुनिटिस्ट मतलब हो गया जो इसके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी आ गया तो अपॉर्चुनिटी लेता है, नहीं तो इसका मतलब हो जाता है एडवांटेज लेना, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे हेडोनस का मतलब भी पता है क्या, हेडोनस का मतलब यहाँ पे होती है पर्सन हु बिलीव्स प्लेजर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, समझ रहे हो ना, उसको प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, सबसे ज़्यादा बोल के सोचता है, उसका मतलब होती है हेडोनस, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा, सो यहाँ पे लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, सो उसका मतलब हो गया हराइंग यू, राइट। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे यहाँ पे सही हो गया, अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच। सो यहाँ पे देखते हैं एलोक्वेंस का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सप्रेसिंग क्लियरली या पावरफुली, यानी किसी अपनी माइंड में जो विचार चल रहे हैं ना उसको ना बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना होती है एलोक्वेंस, ओके। एंड प्रोलॉन्ग का मतलब होती है प्रोलूग का मतलब होती है यहाँ पे क्या है, अ पीस ऑफ स्पीच है ये, जैसे किसी कैरेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ प्ले में, सो उसको बोलते हैं ये, राइट। सो यहाँ पे डिस्कशन के बारे में तो पता है ना, सो ऐसे हम डेली लेक्चर डिस्कस करते हैं, जैसे बहुत सीरियस मैटर्स होती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, सो उसके लिए डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्कशन, ओके। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे नेक्स्ट वन कौन सा है, सो यहाँ पे एनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेड, सो यहाँ पे सारे लोगों को पता है हैंगर जो है होती है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे होस का मतलब हो गया लॉन्ग रबर प्लास्टिक ट्यूब दैट वाटर कैन फ्लो थ्रू, होस का मतलब हो जाए एक जैसे सोचो एक पाइप के टाइप में है जिसमें से वाटर जा सकती है, राइट, कुछ भी जा सकती है, तो उसका मतलब हो जाता है नैरो, ऐसा नैरो होता है तो उसको बोलते हैं होस, राइट। अभी देखते हैं हैबिंजर का मतलब हो गया, क्या हो गया, साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, आई मीन कुछ अच्छा होने वाला है तो कुछ बुरा होने वाला है तो कुछ साइन दिखता है ना, लाइक आपको लगता है वो टूट गया तो इसलिए ऐसा हुआ, सो वो थोड़े साइंस होते हैं, सो उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, हैबिंजर, राइट। सो यहाँ पे देखो हमने हो समझ लिया, हैबिंगर समझ लिया, तो यहाँ पे HANGER है, ER है और एक है AR। सो यहाँ पे AR एंड ER के बीच में डिफरेंस क्या है, हैंगर का मतलब यानी फोर्थ ऑप्शन का मतलब होती है यहाँ पे, जहाँ पे ना एयरक्राफ्ट्स को
व्हाट इज़ दैट कॉल, पैक किया जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हैंगर जो होती है, हैंगर आपके रूम में दिख रहा है ना आपको, अभी आप सराउंडिंग्स में देखो, आपके बेडरूम में जो है हैंगर दिखती है, जहाँ पे हम अपने क्लोथ्स जो है हैंग करते हैं, जो मेटल का बना होता है। सो राइट, उसको बोलते हैं हैंगर, राइट। आपको समझ में आ गया ना। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वर्ड आ गया, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। सो इसको क्या बोलते हैं, अल्मेचर, राइट। सो यहाँ पे अल्म्यूनी का मतलब क्या होती है, सारे लोग बताना मुझे कमेंट करके। अल्म्यूनी का मतलब यहाँ पे पता है क्या सारे लोगों को? अल्म्यूनी का मतलब होती है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, राइट राइट, उसको बोलते हैं अल्मनी। एंड यहाँ पे ग्रेजुएट का मतलब पता है, सारे लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं जो भी लोग यहाँ पे हैं। एंड यहाँ पे मेंटर का मतलब हो गया, जैसे हम मेंटरिंग कर रहे हैं ना आपको, आई मीन जो आपको बताता है कि गाइड करता है, वो होती है मेंटर, राइट। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना ये वाला वर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर इज केप्ट और स्टोर्ड, यानी ग्रेन्स जो है वहाँ पे जो है स्टोर किया जाता है। सो आप सोचते हो इसको ग्रैनरी, तो इतने बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो सारे लोगों को पता है ये वर्ड, फिर भी एग्जामिनेशन में आता है। सो यहाँ पे देखते हैं ग्रैंड स्टैंड का मतलब क्या होती है। ग्रैंड स्टैंड का मतलब ये होती है एक जहाँ पे व्हाट इज़ दैट कॉल, जहाँ पे आपके स्पोर्ट्स होते हैं ना, गेम्स होते हैं, पूरा एक हॉल टाइप होती है जहाँ पे ना आप बैठ के देख सकते हो। एंड वहाँ पे कवरिंग होती है ऊपर से, राइट। सीट्स होते हैं बहुत सारे, राइट। उसको बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड, यानी वहाँ पे बैठ के जो है, वहाँ पे जो हो रहा है ना कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है, वो आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीनरी का मतलब सारे पेड़ पौधे आपको देख के जो है ग्रीनरी लगती है। मेरे गार्डन का व्यू देखना चाहते हो क्या, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी भर रखा है। सो यहाँ पे ग्रेट का मतलब, ग्रेट का मतलब है, ये है ऑनियन, समझ लेना इसको, ऑनियन थोड़ा इसको ऐसा दूसरा कलर ले लेते हैं, ऑनियन, राइट। ये है ऑनियन, इसका थोड़ा ये उसके रूट्स है। सो ये ऑनियन को आपकी मम्मी आके बोलती है बेटा इसको काट देना, तो आप क्या करते हो, ये शायद सोचो कुछ नाइफ है, ओके, इस तरह, तो आप इस लेके इसको ना काट देते हो, बहुत छोटे 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 पीसेस कर देते हो ऐसे। सो ये क्या हो जाती है, इसका मतलब ग्रेट करना, आई मीन उसको कट करना, राइट। इसका मतलब होती है ग्रेट करना, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया सारे वर्ड्स, या समझ में आ गया ना। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्लीट बोलते हैं। स्क्वाड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल, पता है ना, ग्रुप मिलके स्क्वाड बनती है। यहाँ पे स्वैम का मतलब होती है स्विमिंग से रिलेटेड, ओके। एंड यहाँ पे कॉलोनी है, कॉलोनी का मतलब क्या है, सारे लोग बताना। आप एक कॉलोनी में रहते हो, सारे लोग जो है हम कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, यानी वहाँ पे जो है सोसाइटी के लोग सारे लोग मिलके कॉलोनी बनाते हैं। सो उसमें जो है हम रहते हैं, जैसे एंट कॉलोनी, हनी बी कॉलोनी भी रहता है जहाँ पे वो रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आ गया ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड। सारे लोगों को तो पता है, मैथमेटिक्स तो इतना अच्छा आता है आप लोगों को। ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो गया। अभी पेंटागन का बताना कितने साइड्स होते हैं, इसके होते हैं 5 साइड्स, राइट। इसके कितने होते हैं 5। और यहाँ पे हेप्टागन का बताना कितने साइड्स है, हेप्टागन का है 7, और हेक्सागन का हो गया 6 साइड्स, राइट। सो यहाँ पे ऑक्टागन 8 साइड्स, ओके, याद रख लेना। आपको नहीं आता है तो आता है तो बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, नहीं सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इनऑडिबल। आप बोलते हो ना मैम ज़ोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, सो इसका मतलब यू कैन से इट्स नॉट इनऑडिबल है, थोड़ा ज़ोर से कहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं हम क्या, इनफॉलेबल, इसका मतलब हो गया जो है वो कभी मिस्टेक्स नहीं करता है कुछ भी, समझ रहे हो ना। ऑडिबल का मतलब है सुनाई दे रहा है। एंड इरवोकेबल, वोकेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी चेंज, यानी वो चेंज किया नहीं जा सकता है, राइट। इसका मतलब हो जाता है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे pertaining टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, सो क्या हो जाता है, यानी जो
जो मदर एंड चाइल्ड में जो होती है ना, प्रिटेनिंग टू बी एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, नहीं आई मीन जो इंडिविजुअल होने की जो प्रिटेनिंग फ्रॉम बर्थ करती है उसका मतलब हो जाता है कॉन्जेंटियल। ओके, सो इसका मतलब हो गया। एंड नॉर्मली उसका मतलब होती है जो चीज़ नॉर्मल नहीं है। एंड क्रॉनिक का मतलब होती है डिसीज़ है जो बहुत दिन से चल रही है कंटिन्यूसली, राइट। हैबिचुअल का मतलब जिसका हैबिट हो जाता है तो वो हैबिचुअल होता है, आप नहीं छोड़ सकते उसको, हैबिट हो गया अभी तो, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे। सो यहाँ पे प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। नर्सरी जा चुके हो क्या कभी? मैं तो चलती हूँ एवरी मंथ में एक बार। सो आते हो क्या मेरे साथ? यहाँ पे मैं एक बार अपनी नर्सरी भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे नर्सरी, आप कभी कभी जाके प्लांट्स लेके आए हैं नर्सरी से, अपने घर पे प्लांट कर दीजिए, बहुत अच्छी है ये, आपको ऑक्सीजन मिलती है बहुत अच्छा। सो यहाँ पे गार्डन है, मेरा गार्डन भी है एक, जहाँ पे आप प्लांट्स ग्रो करते हो। एवियरी का मतलब हो गया जहाँ पे हम, ये मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी यहाँ पे बर्ड्स, शायद मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, बर्ड से रिलेटेड है या बी से रिलेटेड है, ये मैं थोड़ा भूल चुकी हूँ, भूल नहीं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, बर्ड्स या बी से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। सो यहाँ पे यार्ड होती है, बैक यार्ड, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या है, यार्ड, यार्ड का मतलब बैक यार्ड होता है, जैसे आपके घर के पीछे थोड़ा प्लेस होती है, यहाँ पे यार्ड में आप थोड़ा फार्मिंग वैसा कुछ करते हो, उसको बोलते हैं यार्ड। ओके, सी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया कौन सा, वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, यानी अपने आप में रहता है, किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, वो कौन हो गया, ईगोइस्ट, राइट, बहुत ही गंदा आदमी है। सो यहाँ पे पेसिमिस्ट का मतलब क्या होती है, जो बहुत नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, आई मीन कुछ पॉजिटिव रहता ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, हमेशा नेगेटिव सोचते रहता है, नेगेटिव कर देता है लोगों को, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। एंड एथिस्ट का मतलब हो गया जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। एंड ऑप्टिमिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्टिमिस्ट का मतलब यहाँ पे होती है जो बहुत पॉजिटिव होती है, चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेता है हर चीज़ को, राइट, वो होता है ऑप्टिमिस्ट। यहाँ पे हम सारे लोगों को जो है ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन को लेके, दैट हम क्वालिफाई हो जाएंगे अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अभी कौन सा है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है, तो यहाँ पे फोर्टनाइट का मतलब यहाँ पे क्या होती है, 15 डेज, राइट। सो यहाँ पे डिकेड का मतलब हो जाता है 10 ईयर्स, एंड सेंचुरी का मतलब हो गया 100 ईयर्स। ये देखो ये हो गया ओनली 15 डेज। डिकेड का मतलब हो जाता है 10 ईयर्स, एंड सेंचुरी होती है 100 ईयर्स, एंड मिलेनियम होती है कितने साल की बताओ, 1000 ईयर्स की, राइट। समझ में आ गया ना। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर, इसका मतलब हो जाता है इंडिग्नेशन। ओके, सो यहाँ पे इंडक्शन का मतलब क्या होता है, सो यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग, आई मीन किसी को इंट्रोड्यूस करना न्यू जॉब के लिए होता है। अभी इंड्यूजेंस का मतलब क्या होता है, सो यहाँ पे इंड्यूलेंस का मतलब होता है जो अच्छा लगता है वो काम करने वालों को बोलते हैं इंड्यूलेंस। ओके, सो यहाँ पे इंडिजेनिसेशन का मतलब होता है, क्या होता है, क्या होता है बताओ मुझे ज़रा, आपको पता है क्या। सो यहाँ पे इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लाना, राइट, उसका मतलब हो जाता है, राइट। सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हो जाता है टू राइज इन वैल्यू, यानी राइज इन वैल्यू का मतलब यहाँ पे है अप्रिशिएट, एंड डिप्रिशिएट का मतलब पता है ना, लाइक कोई चीज़ खरीद लिया हमने, लाइक अभी हमने एक मोटार खरीद लिया, इस टाइप का है कुछ। सो इसको हम 10,000 पे लेके आए हैं, राइट, 10,000 पे। सो अभी ये 5 साल हमने यूज़ कर लिया इसको, राइट, 5 साल के लिए यूज़ कर लिया। अभी आपको यूज़ नहीं है तो आप बेचना चाहते हो, एंड कोई आके बोला है कि मुझे 2000 में दे दो ये, राइट। सो 2000 में दे दो मुझे बोल के बोला, यानी ये इसकी टाइम से इसकी जो है ना वैल्यू डिक्रीज़ होती है। सो इसका मतलब होती है यहाँ पे क्या, डिप्रिशिएट, एंड यहाँ पे क्या है
एनलार्ज का मतलब होती है आई मीन बड़ा कर देना, एक्सटेंड का मतलब भी वही होती है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट। सारे लोगों को पता है ये इंसॉल्वेंट है, हमने पढ़ भी लिया था। करप्ट का मतलब हो जाता है जो करप्ट है, करप्शन करता है, यानी कुछ चीज़ें कर देता है इंस्टेड ऑफ मनी। ओके, सो यहाँ पे ऑब्सोलेट का मतलब क्या है, ऑब्सोलेट का मतलब है वो चीज़ अभी यूज़ में नहीं है, राइट। सो आप क्या है, अब सारे लोग जो है पेन ड्राइव्स यूज़ कर ले हम लोग आजकल। अगर फ्लॉपी डिस्क के बारे में पता है, मैंने बचपन में देखा था व्हेन आई वाज इन माय प्राइमरी सेक्शन, आई यूज्ड टू सी माय फादर यूजिंग फ्लॉपी डिस्क, बट अभी ये दिखता ही नहीं है। सो उसका मतलब हो गया अभी यूज़ में नहीं है, ऑब्सोलीट। ओके, सो यहाँ पे एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब हो गया जो बहुत पैसे खर्च करता है। आई मीन अगर आपको कुछ चाहिए, लाइक एक ड्रेस लेनी है, आपने ले लिया, बट वो क्या करता है, एक ड्रेस ही चाहिए था बट उसने उसके साथ साथ 3-4 और ड्रेस ले लिया, ज़रूरत ही नहीं थी पर ले लिया। इसका उसका मतलब ज़्यादा वेस्ट करता है मनी को, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो हैविंग टू ऑपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम, एम्बिवेलेंट, एम्बिडेक्चुरस पढ़ लिया था, दो एक ही टाइम पे दोनों हाथ से काम कर सकता है। तो यहाँ पे एम्बी का मतलब होती है दो। सो यहाँ पे हमको दो के बारे में बोल रहे हैं, सो ये हो गया दो। एंड यहाँ पे कोइंसिडिंग का मतलब होता है सेम टाइम पे होना चीज़ें, राइट। एंड इक्वलेंट का मतलब यहाँ पे क्या होती है, इक्वल, इक्वल रहना, कुछ भी मनी हो, वैल्यू हो, कुछ भी हो वो इक्वल होना। एंड कॉन्टेम्पररी का मतलब हो जाता है, इसका मतलब होती है लिविंग इन द सेम टाइम, यानी यहाँ पे रहना वहाँ पे रहना, इस ये थोड़ा टाइम ट्रैवल से रिलेटेड होती है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं a sudden rush of a large number of frightened people or animals। सो यहाँ पे स्टैम्पेड आप देखते हो ना, कभी बहुत रश होती है ना, लाइक आपने देखा हो गया ये स्टैम्पेड में इसका डेथ हुआ था, सो इसका मतलब हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे स्कैपगोट का मतलब होती है क्या होती है, यहाँ पे कुछ किया ही नहीं बट उसके पनिशमेंट मिल रहा है, यानी आपने कुछ फॉल्ट नहीं किया, गलती नहीं किया, बट आपको पनिशमेंट मिल रहा है उस चीज़ का। सो यहाँ पे रिक्लूज का मतलब हो गया हु लिव्स अलोन, यानी किसी के साथ कांटेक्ट नहीं लगता है, अलोन रहता है, राइट। सो यहाँ पे लुनेसी का मतलब क्या होती है, वेरी स्टूपिड बिहेवियर, यानी इसकी बिहेवियर जो है बहुत स्टूपिड होती है, इसका मतलब होता है ये, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। ये अब मैंने पढ़ाया था क्या है, प्रोफेट का होता है जो गॉड का मैसेंजर होता है। अतिस का मतलब होती है, यहाँ पे क्या होती है, अतिस का मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। वॉलंटियर का मतलब है जो खुद से आता है, एंड स्कॉलर जो होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, राइट। सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिस्फेबल, राइट, इनसेटिस्फेबल, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। सो यहाँ पे फर्स्ट वन का यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इनसेन का मतलब हो गया क्रेजी है, नहीं तो मेंटली इल है उसका हालत, राइट। सो यहाँ पे इंडिजीनियस का मतलब होता है, इंडिजीनियस प्लानिंग करना बहुत क्लेवर में वे में, राइट। सो यहाँ पे नैप्ट का मतलब क्या हो गया, नैप्ट का मतलब होती है नॉट सुटेबल और अप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन, यानी कुछ कभी कभी क्या होती है, आप लोग ना कुछ बोल देते हो जिस टाइम पे बोलना नहीं चाहिए, आपके बाद में क्या सोचते हो वो अप्रोप्रिएट नहीं था वो सिचुएशन, आप कुछ सीरियस सिचुएशन में जाके जोक मार देते हो, राइट, वो इनअप्रोप्रिएट है, राइट, इसका मतलब हो जाता है ये, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप। स्टैवेज और होता है इसका मतलब समझ रहे हो ना। सस्पेंसर का मतलब होती है अनमैरिड वुमेन, यानी जो बहुत ओल्ड है वुमेन। एंड कैप्शन का मतलब तो सारे लोगों को पता है। एंड यहाँ पर रस्टिक का मतलब क्या होती है, बहुत सिंपल है नहीं तो बहुत टिपिकल है, राइट, इसका मतलब होती है रस्टिक, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, कहाँ रखते हो, वार्डरोब में, सारे लोगों को पता है। एंड यहाँ पे कॉफिन क्या होती है, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को, वो वाला वुडन बॉक्स होती है ना, इस टाइप का कुछ होती है, लाइक दिस।
सो इस टाइप का जो होती है इसमें जो है डेड बॉडी को रखते हैं, सो वो हो जाती है कॉफन। एंड यहाँ पे शाफ्ट का मतलब हो गया ये एक बहुत नैरो या लॉन्ग होल है कुछ, सो उसको बोलते हैं शाफ्ट। एंड यहाँ अगर हमने पढ़ लिया इसका मतलब हो जाए यहाँ पे एरोप्लेन्स को पार्क कर किया जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वन, अ पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, ओके, यानी कुछ है किसी और लिविंग क्रीचर के ऊपर ये जो है अपना लिविंग करता है, सो उसका मतलब हो जाता है पैरासाइट। आप बायोलॉजी पढ़ चुके हो तो ये वाले वर्ड से आप फैमिलियर ही रहो। सो यहाँ पे हेयर का मतलब हो जाता है जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपके बाद जो ये इसके ऊपर जो है हकदार है उसको बोलते हैं हेयर, ओके। एंड प्यूपल जो होती है स्टूडेंट्स को बोला जाता है। एंड सक्सेसर जो है वो होता है, अभी किंगडम्स होते थे ना, इसके बाद ये आ गया शाहजहां के बाद ये राजा आ गया, सो यानी आपके बाद जो वो आपका कुर्सी लेने वाला होता है ना उसको बोलते हैं सक्सेसर, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स। सो रिफ्यूज़ल ओपनली रिफ्यूज़ करने ना अब ओबेली, राइट। सो यहाँ पे हो जाता है डिफियंस, ओके। एंड ओबीडेंस के बारे में ओबे करना सारे लोगों को, इसका मतलब तो आपको पता ही है। सो यहाँ पे कॉम्प्लियंस का मतलब होता है कुछ भी बोलो एक्सेप्ट कर देता है, इसका मतलब हो जाता है कॉम्प्लियंस। एंड एडरेंस का मतलब हो जाता है बहुत ही फेथफुल रहना, ओके। सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा गेम इन विच नीदर ऑफ द पार्टी विंस, यानी कोई भी यहाँ पे विन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो जाता है ड्रॉ कर देना। एंड इक्वल मीन्स इक्वल तो पता है, एंड फ्लॉप हो जाना भी पता है, क्विट करना भी पता है, फ्लॉप मीन्स पता है ना, क्विट कर दिया, इक्वल फ्लॉप, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आ गया वन हु लव्स हिज कंट्री। सो यहाँ पे ये है वन हु लव्स हिज कंट्री हो जाता है पैट्रियट, ये सब तो आपको पता ही है। एंड यहाँ पे कोलैब करना यानी मिलन होना। एंड दोनों एक्चुअली कभी कभी दो लोग कुछ मिल के करते हैं तो वो होता है कोलैबोरेशन, ओके। एंड यहाँ पे कॉन्स्पिरेटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल विलिंग टू डू इलीगल थिंग्स, समझ रहे हो ना, यानी जो ग्रुप है जो साथ में मिलके करना चाहता है इलीगल थिंग्स, ओके। एंड ट्रेटर वो पर्सन होता है जो लॉयल नहीं है अपनी खुद की कंट्री या फ्रेंड्स के लिए, ओके। ये हो जाता है ट्रेटर। इन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा वर्ड, यहाँ पे टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स यानी इल्यूमिनेट, सारे लोगों को पता है इल्यूमिनेट का मतलब हो गया ब्राइटन अप विथ लाइट्स। एंड इन्फ्यूरेट का मतलब यहाँ पे हो गया टू मेक समबडी वेरी एंग्री, यानी किसी को बहुत ज़्यादा एंग्री कर देना। इलस्ट्रेट का मतलब हो जाता है दिखाना उनको बहुत क्लियरली कि ये ऐसा है, ऐसा एग्जाम्पल्स दिखा के, राइट। एंड एल्सीडेट का मतलब हो जाता है ये भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना, टू मेक समथिंग क्लियरली एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है ये, राइट। सो ये तीनों अलग हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे यहाँ पे सही आंसर हो गया, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे वन हु सो ये हमारे यहाँ पे लास्ट वर्ड है वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, उसका मतलब हो जाता है इमिग्रेंट, राइट। सबको पता ही है ना। एंड फॉरेनर तो जो फॉरेन आई मीन दूसरे कंट्री का है। एंड नेटिव जो है हम लोग जो है हमारे कंट्री के नेटिव है। एंड टूरिस्ट जो है यहाँ पे जो है देखने के लिए विजिट करने के लिए दूसरे यहाँ से आते हैं, राइट, ये हो जाते हैं टूरिस्ट। एंड सो यहाँ पे जो है हमने एसएससी सीजीएल के सारे जो पूछे गए थे ना आपके 2020 मार्च में 18 सेट्स में, वो सारे के सारे जो है हमने कर लिया। होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये वीडियो आपको समझ में आ गया। And hope you loved the video and thank you so much for watching. Bye bye, and please do like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.